बीपीएससी एईडीओ के पहले फेज का पेपर खत्म हो चुका है और पेपर खत्म होने के बाद हम रमांशु सर के साथ है और सर के साथ पूरे समीक्षा करेंगे कि पेपर का क्या लेवल रहा, क्या एनालिसिस रहा और अभी तक पेपर में जो है जो लेवल के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ स्कोर है और लड़कों को आगे आने वाले जो भी फेज है उसमें कितना स्कोर कम से कम करना पड़ेगा, पेपर में कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्या देखकर अब जाना होगा अगले फेज वाले लड़कों को। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि परसेंटेज कितनी रही, उपस्थिति कितनी रही? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही था कि इतने ज़्यादा जो लड़कों की भीड़ है, तो अगर इतने शामिल हो जाएँगे तो कहीं न कहीं जो कट ऑफ होगा, जो सेफ स्कोर होगा, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो क्या रहा है सर इसका सीन? देखिए, दरअसल क्या है कि चूँकि सरकार ने फॉर्म भरने की फ़ीस को घटा के ₹100 कर दिया। हुँ, तो ₹100 करने के कारण जो है बहुत सारे जो अदर एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करते हैं, उन सब ने फॉर्म भर दिया। हुँ, दूसरा कारण ये था कि चूँकि इसमें एक ही मतलब पीटी एग्ज़ाम होना था, उससे फाइनल जो है नौकरी मिलनी थी। तो अब यहाँ जितने भी फिलहाल अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे हुँ, आप बिहार पुलिस ले लीजिए, चाहे आप बिहार एसएससी लीजिए, चाहे बिहार दरोगा ले लीजिए, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, तो उसमें कम से कम 2 या 3 फ़ेज़ हैं। जी, जी। 2 फ़ेज़ में जो है प्री और मेंस और फिर किसी में जो है फिज़िकल है और किसी में इंटरव्यू है। हुँ, या सिविल कोर्ट का भी ले लेंगे तो वहाँ पे आपको 2 या 3 फ़ेज़ मिलेंगे। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें 1 फ़ेज़ में एग्ज़ाम था। और यही इसकी अच्छाई भी थी और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी था। हुँ, क्योंकि अगर हम टोटल देखें तो शुरू में जो बच्चों ने देखा, तो चूँकि सेंटर क्या है कि बहुत सारे इधर-उधर गए, तो जो हिंदी और इंग्लिश का कंपल्सरी था लैंग्वेज वाले में, उसमें लगभग 45% ही बच्चे आए हैं कल। अच्छा। कल 45% बच्चे आए हैं, जो अभी न्यूज़पेपर में और जो बीपीएससी के हुँ, अधिकारियों हुँ, ने जो कहा, हर जगह है। जो हर जगह सूचना मिली। हुँ, और फिर जब जीके जीएस का हुआ तो 1% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। हुँ, लगभग जो है 3-4 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, 4,000 करीब बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। इट मीन्स कि उनका हिंदी, इंग्लिश भी ठीक नहीं था, तभी हुँ, तो इन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार का जीके जीएस का पेपर आया है, वो देख के लगता है कि जो लड़के कल मौजूद थे, उसमें से कम मुझे लगता है कि 10 से 15% बच्चे आज मैथ और रीज़निंग का पेपर देने नहीं गए होंगे। उनको ये क्लियर हो गया होगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं हुँ, है। ख़ासकर वो बच्चे जो वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हुँ, ख़ासकर वो बच्चे जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन्होंने फ़ॉर्म भर दिया था। तो वो सारे के सारे बच्चे जो है जीके जीएस में उनको अनुमान लग गया होगा कि हम 30-35 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर है कि मैथ और रीज़निंग देने से कोई क्या फ़ायदा। हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर आज का आज शाम हो सकता है कि बीपीएससी की सूचना आ जाए, आज या कल में, हुँ। कि लगभग मुझे लगता है कि वो जो है 45% घट के अब 35% के आस-पास पहुँच गया तो होगा। मतलब अगर पूरा का पूरा सीन देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख के नीचे भी ये आंकड़ा चला जाएगा सर, हाँ, अब जैसे अब आज का उपस्थिति जो का? हो गया, हुँ, तो 1.5 लाख तो कल का आंकड़ा था। हुँ। लेकिन अगर आज उसमें हम घटा दें, तो लगभग-लगभग वो 1,20,000 करीब आंकड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, तो हाँ। अगर सर इस अकॉर्डिंग अगर देख लें, तो कितना हो जाएगा सर? जैसे अगर 1,30,000 40,000 भी मान लें, हुँ। तो 3 दिन है और लेकिन अब क्या है ना कि चूँकि तो पहला 4 लाख। पहला तो था तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे साहस करके सेंटर पे पहुँच गए थे। हुँ, अब पहुँच गए तो सोचे कि एग्ज़ाम दे लो। हुँ, लेकिन जिस तरह का पेपर आया है, उस हुँ। तरह का देख के मुझे लगता है कि ये जो दूसरा और तीसरा फ़ेज़ होगा, उसमें तो बहुत सारे लोग जाएँगे ही नहीं। अच्छा, उसमें कई लोग अपना टिकट कैंसल करा देंगे। तो तो साढ़े हम 3 लाख? तो हम यही मानते हैं कि 1,20,000 के औसत से लगभग-लगभग 3,60,000 यानी साढ़े 3 लाख बच्चे टोटल एग्ज़ाम दे पाएँगे। अच्छा, हाँ, ये लगता है। अच्छा ठीक है। सर जो कल जीएस का जो पेपर रहा, आज जो जीए का पेपर रहा, कितना डिफ़रेंस रहा सर दोनों पेपर में? क्योंकि मेरिट तो दोनों लेकर जाएगा, तो कितना डिफ़रेंस रहा? कल लड़कों का अलग रिएक्शन था, हाँ। आज लड़कों का रिएक्शन अलग था। अब देखिए आपको बता दें चूँकि ये एग्ज़ाम जो है ना, हुँ, इसके सिलेक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहला है कि आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफ़ाइंग होना चाहिए, हुँ, पहला। उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी। फिर जीके जीएस में जो है, तो जो बच्चे खासकर यूपीएससी बेस्ड बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हुँ, 2 तरह के बीपीएससी में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ-साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हुँ, एक वो बच्चे हैं जो रेलवे, पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हुँ, हुँ, ये जो है 17वीं बीपीएससी देख के बहुत सारे बच्चे उसमें चले गए। लेकिन जिस प्रकार 69वीं और 68वीं का पेपर आया था और जिस प्रकार भी 71वीं का पेपर आया है और आने वाले 72वीं का पेपर आएगा, तो इसमें जो बच्चे वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो देखिएगा बीपीएससी का इस बार 72वीं का फॉर्म जो भरा जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, ₹100 के बावजूद भी। अच्छा, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि 72वीं बीपीएससी की पीटी में ऐसे ही प्रश्न आएँगे, तो टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो बच्चे बीपीएससी वाले यूपीएससी वाले हैं, उनका तो कल जीके जीएस का पेपर जो है 60 के आस-पास पहुँच गया होगा। अच्छा, लेकिन बाकी जो सिर्फ़ वन लाइनर पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है कि 40 भी क्रॉस नहीं करा पाए होंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम चाहिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि 60 क्वेश्चन्स जो है जीके जीएस को हम ले लेते हैं। अच्छा,
और वो बच्चे जो जीके जीएस 60 वाले होंगे उससे मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई कर लेंगे। हम्म, लेकिन अब जब वो बच्चे आते हैं बीपीएससी और जो है यूपीएससी वाले जब मैथ रीजनिंग में, हम्म, तो उनकी मैथ रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी ये जो है रेलवे और एसएससी वाले बच्चों की है। तो अब यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा कि वो घटेंगे, हम्म, वो 60 पे आएंगे और ये पहुंचेंगे 80 पे। हम्म, तो अब ये तो हो गया एक फेज का। हम्म, तो एक फेज में अगर देखा जाए तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 60-60 यानी 120, यानी जो बच्चा 120 नंबर निगेटिव के बाद में लाता है वो मेरिट में आने के चांसेस होंगे। लेकिन अभी जब दूसरा और तीसरा फेज होगा हम्म, तो उसमें जीके जीएस का पेपर कैसा आएगा, उसमें मैथ का पेपर कैसा आएगा, और जब ये तीनों फेज हो जाएंगे फिर इसके जो है कि परसेंटाइल इक्वेटिंग सिस्टम जब लागू होगा हम्म, तो कौन हटेगा और कौन घटेगा, कौन जुड़ेगा कौन बढ़ेगा, ये निकल के आएगा। तब भी मुझे लगता है कि 120 से लेके 130 यही मेरिट जाएगी, क्योंकि एक ही फेज एग्जाम होना है। तो ऐसे लड़के तो 935 मिल ही जाएंगे, 1000 तो बच्चे ऐसे मिल ही जाएंगे हम्म, जिनका मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीके जीएस सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक तो है। वो लड़के लगभग मुझे लगता है, अगर ईमानदारी से पेपर हुआ तो। अभी तो आज तो सूचना मिली कि कहीं जो है 20 बच्चे जो है शायद पकड़े उकड़े गए कि क्या, 22 लोग पकड़ा है। 20-22 लोग के पकड़ाने की सूचना मिली। हम्म, अगर वो वाली कंडीशंस होती है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ईमानदारी से पेपर होता तो मुझे लगता है 120 से लेके 130 के बीच में, यानी 60 से लेके 65 के बीच में मेरिट जाएगी, फाइनल मेरिट। अच्छा, हम्म। तो ये तो हो गया सर कि जो लड़कों का मैथ रीजनिंग भी और जिसका जीएस पोर्शन भी दोनों सही होगा, बाजी वही मारेगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम्म, तो वही कह रहे हैं कि इसमें 2 तरह के लड़के हैं ना। तो बिल्कुल। जिन लड़के का जो है यूपीएससी वाले हैं वो मैथ और रीजनिंग पे फोकस नहीं करते। हम्म, चूँकि क्या है कि इसमें 120 2 घंटे का टाइम है बिल्कुल। और आपको 100 प्रश्न करने हैं। उसमें भी क्या है कि लगभग 20 मिनट का टाइम लगेगा अगर आप 100 गोलों को गोला करते हैं। तो एक गोला करने में कम से कम जो है 15 से 20 सेकंड लगते हैं। हम्म, तो ऑन एवरेज जो है 15 मिनट चला जाता है पढ़ के और गोला करने में। और प्लस सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लगभग 10 मिनट का टाइम चला जाता है। तो 100 मिनट में आपको 100 प्रश्न पढ़ने हैं और उसका जो है आंसर देना है। 120 मिनट। 120 मिनट तो टोटल टाइम होता है, हम्म, लेकिन आपको उसी टाइम में हाँ, उसको अगर कलर भी तो करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अगर वो 20 मिनट टाइम हम लोग हटा देते हैं तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस हो गए। हम्म, अब 100 मिनट में 100 क्वेश्चंस मैं गारंटी देता हूँ कि जो लड़के एसएससी सीजीएल वाले अच्छे लड़के होंगे, जिनकी मैथ और रीडिंग अच्छी होगी, वही उन सारे 100 प्रश्न में 100 मिनट प्रश्न पढ़ के सॉल्व कर पाएँगे। जो प्योरली यूपीएससी, बीपीएससी के बच्चे होंगे, वो 100 मिनट में मुझे लगता ही नहीं कि 100 प्रश्न पढ़ भी पाएँगे। अच्छा सर, क्या देखे ट्रेंड जो है बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है, तो जब लड़के निकल रहे थे तो ये कह रहे थे कि जो बीपीएससी का पीटी होता है उससे भी हमको टफ लगा। तो किधर जा रहा है बीपीएससी, कौन से लेवल को रख रही है, किधर जा रहा है, और बाकी जो अभी 2 फेज है उसके लिए सर लड़के क्या करें? देखिए, आप लोग तो सारा का सारा एग्ज़ाम कवर करते हैं। जब पिछली बार पुलिस वाले बच्चे भी जब निकले थे तो उनका भी यही स्टेटमेंट था हुँ, कि पेपर का जो पिछले का पैटर्न है, इस पैटर्न में चेंज आ गया। हुँ, अभी जब रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आप लोग जब ले रहे थे तो बच्चों ने बिल्कुल, यही बिल्कुल। कहा कि सर पैटर्न चेंज हो गया। चेंज। अभी दरोगा का आया तो उसमें पैटर्न चेंज हो गया। हुँ, पैटर्न क्या हो गया है कि जो बच्चे यहाँ बैठ के वन लाइनर रट रहे थे, जो बच्चे वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे, उनको पैटर्न एकदम नया लगा, क्योंकि उनकी हैबिट क्या है कि प्रश्न आधा पढ़ के ही आंसर दे देते हैं। मास्टरों सब तो ऑनलाइनर ही पढ़ाते हैं। देखिए, दोनों चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि मास्टर और दरअसल क्या है कि एक जब से यूट्यूब की दुनिया आई है पिछले हुँ, 5 सालों में, जो टीचर जितना बढ़िया एक्टिंग कर सकता है, ठीक? नॉलेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं। वो जो है उसका व्यूज़ अच्छा है। अब उस व्यूज़ में पढ़ने वालों का भी होता है और जो है जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका भी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ओवरऑल व्यूज़ देखते हैं कि भाई हुँ, सर का जो 2 लाख व्यू जा रहा है, 3 लाख व्यू जा रहा है। हुँ, तो आप देखे होंगे कि शुरुआती दौर में तो बहुत सारे ऐसे नौटंकी वाले टीचर मैथ में, रीजनिंग में, जीके, जीएस में खूब सारे आए। उछल के कूदने वाले, ऐसे-वैसे बॉडी बिल्डर बहुत सारे सब हुँ, टीचर आए सब। उन्होंने क्या किया कि लड़कों को जो है डायरेक्शन ही उनको घुमा दिया। पहले मैं देखता था पटना में जो बच्चे पढ़ते थे एसएससी सीजीएल वाले भी, बिहार दरोगा वाले भी, बीपीएससी वाले, वो लड़के 4 घंटे 6 घंटे उनकी बैठने की क्षमता थी हुँ, और सब अपने कमरे पे बैठ के पढ़ते थे। अब तो सब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कमरे में तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। हुँ, और उनको कोई अगर टीचर थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ा दे तो कहते हैं इतना आएगा क्या? सर आप एक्सेस नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो है पहले लड़के बच्चों जो है टीचर की सम्मान करते थे, कमेंट करने से पहले 10 बार सोचते थे। अब तो हम वीडियो बनाए तो तुरंत जो है 10 कमेंट आ जाएगा। सामने भले वो कमेंट नहीं कर सकता है लेकिन हुँ, पीठ पीछे तो वो 500 कमेंट कर देगा। जिसने एक कोई किताब अच्छी नहीं पढ़ी हो। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन क्या है कि पहले लड़के जो है अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ते थे। हुँ, टीचर अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ाते थे। अब क्या है कि हर लड़का पकड़ लिया है नोट्स। अब किसी भी टीचर का नोट्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूँ कि दिल्ली के किसी भी जो सबसे अच्छी कोचिंग है, उसका आप जीके जीएस का जो है नोट्स उठा लीजिए
और इस बीपीएससी का जो ये एडीओ का पेपर है उसमें से वो 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मिला के दिखा दे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीचर कहता है कि ये किताबें पढ़ो और साथ में ये नोट्स पढ़ो। लड़के क्या करते हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहते हैं। और हर टीचर व्यूज़ के लिए काम कर रहा है, बच्चे भी देखते हैं कि जिसका व्यूज़ ज़्यादा उसको पढ़ो। तो इसलिए टीचर व्यूज़ के लिए काम करता है, तो वो सोचता है क्या शॉर्टकट हो सकता है। तो शॉर्टकट में ये होता है कि एग्ज़ाम के पहले जो है 500 क्वेश्चन सॉल्व करा दो। भले आए चाहे ना, व्यूज़ तो हमारा आ मैराथन गया, लगा। मैराथन तो आ गया, मेरा तो व्यूज़ तो आ गया। हुँ, अब क्वेश्चन आए चाहे नहीं, व्यूज़ तो आ गया। बहुत सारे टीचरों पे प्रेशर है कि आपको मैराथन बनाना ही बनाना है। बिल्कुल। नहीं तो कहेंगे सर लालची हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, हुँ, और उसको समझाते रहिए, मानने वाला नहीं है। हुँ, तो ये सारा का सारा जो है आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, और ये जो पेपर में परिवर्तन आया है, ये पेपर में वास्तव में परिवर्तन नहीं है। ज्यों-ज्यों चीज़ें आगे बढ़ेंगी, त्यों तो ये कठिनाई आएगी ही आएगी। अच्छा। अब आप बताइए कि पहले आईपीएल हम लोग देखा करते थे, 140-50 रन पे टीमें जीत जाया करती थीं। हुँ, आज तो साला 200 से नीचे 250 कोई सेफ बनाए, नहीं है। 250 सेफ नहीं है। तो जहाँ आईपीएल में 250 सेफ नहीं है, और नए-नए लड़के पहले जो है 20-22 साल के जो है प्लेयर मारते थे चौका-छक्का, अब तो 14-15 साल वाले आके छक्का मारना शुरू कर दे रहे हैं। तो अब वो जो है वही चीज़ें आपके जो है पढ़ाई में भी आ गई हुँ, हैं, हुँ, कि आप सोचिए कि हम इतना बना के सेफ हो जाएँगे। जैसे लड़के कहेंगे कि हमारा तो 50 नहीं हुआ, हमारा 40 नहीं हुआ। अरे ठीक है तुम्हारा नहीं हुआ, लेकिन 1000 बच्चे ज़रूर ऐसे मिल जाएँगे, या 5 करीब बच्चे ऐसे मिल जाएँगे, हुँ, जिसका हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग इतना अच्छा है हुँ। कि वो स्कोर को 130 तक पहुँचा देंगे। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा सर, जो बाकी फेज वाले लड़के हैं, हुँ, किधर कहिएगा कि अब अभी तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, ना नहीं, टाइम है नहीं। ना कुछ है। लेकिन फिर भी सर क्या कहिएगा उन लड़कों को कि किधर दिमाग अगर दे रहे हो तो छोड़ दो? देखिए जिनका पेपर 17, 18 और 20, 21 को है, हुँ, अगर वो मेरी सजेशंस माने, तो एक मैं सजेशन दूँगा कि जब बैठे ही हो और कुछ रिवाइज़ करना है, तो अपने नोट्स को फिलहाल किनारे कर दो, उसको तुम रिवाइज़ कर चुके हो। कहीं से तुमको यूपीएससी का पेपर मिल जाए, हुँ, 2015 से लेके 20 तक, हुँ, ठीक है? 22 तक का ले लो, और एक-एक पेपर, जीके जीएस का एक-एक पेपर है, 100-100 नंबर का पेपर होगा, तो यहाँ 600-700 क्वेश्चन होंगे, हुँ, और वो सॉल्यूशन के साथ मिले एक बार देख डालो। बैठे-बैठे कम से कम एक बार देख डालो। तो मुझे लगता है कि ये जो पेपर आ रहा है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारी पकड़ में आ जाएँगे। हुँ, बीपीएससी का जो है पीवाईक्यू मत उठाना, कोई भी घटना चक्र का पीवाईक्यू मत उठाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो यूपीएससी के क्वेश्चन्स हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उसका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसको एक बार देख डालो। हो सकता है कि उसमें से 20-25 क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी भी जो है मुझे कल जानकारी मिली कि जो कल जीके जीएस का पेपर आया था, हुँ, 2012-13 के आस-पास जो यूपीएससी के पेपर हुए हैं, उसका वो कॉपी है। अच्छा। उसमें काफ़ी कु प्रश्न मिल रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि सब नहीं डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट जोड़ा गया है उसको, क्योंकि ये पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है, लोगों ने बैठ के इसको बनाया है। हुँ, तो उसी तरह ये जो अगला भी बनेगा, लेकिन बनाने का कोई ना कोई तो आधार होगा। तो निश्चित जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, उससे नहीं बनाया गया है, और आपके बहुत सारे प्रश्नों का आंसर तो गूगल भी नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर है कि एक बार उनको, अगर आप 6-7 साल के पेपर को आप देख लेते हैं, 2015 से लेके और अभी तक 20, 22, 23 तक, हुँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 20-25 क्वेश्चन्स आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मिल जाएँ। हो सकता है डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट मिल जाए आपको। तो ये काम कीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हुँ, जब जो है 11 लाख में होना 935 का ही है, तो कौन क्या हो जाए, ये तो ऐसे बिहार जो है संभावनाओं का राज्य है, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, बिल्कुल। कौन हट जाए, कोई जानता नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, बहुत और ये शुक्रिया। काम कर ले तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।